साथियों, स्वागत आप सबों का। आज इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बिहार एसटीईटी को लेकर के बयान दिया गया, चाहे वो विज्ञापित सीटों की संख्या को लेकर के हो, चाहे बिहार एसटीईटी में पास करने वाले तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर के हो। क्या ऐसा बड़ा बयान है? साथ ही साथ सदन में दिए गए बयान को मैं लगातार कहता हूं कि उसकी एक अलग गरिमा होती है और आप सदन में झूठ नहीं बोल सकते, सदन में कही गई बातों से आप नहीं पलट सकते। इसलिए यह बयान चूँकि एक शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिया गया है और सदन में दिया गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने दो टूक स्पष्टता के साथ जवाब दिया है। महिलाएं, जैसे आपको पता होगा, पिछले दिनों 5% आरक्षण को लेकर के लगातार प्रदर्शनरत थीं कि उन्हें 5% की आरक्षण मिलनी चाहिए। और इस दरमियान उन्होंने कई बार शिक्षा मंत्री महोदय से भी मुलाकात की और अब शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से क्या जवाब सदन में आता है उससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, कारण मैंने कम्युनिटी वॉल पे बता दिया था। इस वीडियो में जो मुख्य रूप से बातें करनी है, 1 बाय 1 उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप यह देख लेंगे कि हाई स्कूल शिक्षक नियोजन को लेकर के कल एक लेटर आया था और इस पे मैं एक डिटेल विस्तृत चर्चा जो है वो मैं आने वाले समय में दोपहर तक या शाम तक मैं करूँगा। लेकिन जो हाई स्कूल शिक्षक नियोजन को 18 अगस्त से 17 सितंबर तक जो आवेदन लिए जाने वाले हैं और जिन्होंने आवेदन पहले से कर रखा है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 2011 वालों का सीधा संबंध इस आवेदन से है। नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और 33,000 से अधिक शिक्षक की चल रही वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पुनर्निर्धारित की गई है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने जो नया शेड्यूल जारी किया गया है उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट है या उसका जो भी प्रभाव एसटीईटी 19 पर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, इस पे विशेष चर्चा अगले वीडियो में होगी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि इससे एसटीईटी 19 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बाकी उस वीडियो को जब मैं बनाऊंगा तब मैं उसका सारे डिटेल वाइज जो भी केस नंबर से जो कुछ भी ऑर्डर से रिलेटेड भी मैटर है, क्या कुछ है और क्या आगे होने वाला है, उन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखें जो मुख्य मुद्दा है एसटीईटी 2019 को लेकर के, महिलाओं को अलग से उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के लिए महिलाओं को अलग से उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं दी गई है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में शुक्रवार को विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में दिया। देखिए, चाहे वो तारांकित प्रश्न का जवाब हो, चाहे वो अल्पसूचित प्रश्न का जवाब हो, विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, किसी भी सदन में दिए गए जवाब को आप झूठा साबित अगर हो जाता है तो आपको भी पता है और शिक्षा मंत्री महोदय को, चूँकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और हैं भी, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें यह बात बखूबी मालूम होगी कि विधानसभा के पटल पर या विधान परिषद के पटल पर झूठी बातें आप नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप पे भी न्याय संगत और विधि संगत कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सदन में कही गई बातों से आपका मुकरना नामुमकिन होता है। और उन्होंने सदन में इस बातों को कहा कि महिलाओं के लिए 2011 में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने, देखिए, 2011 से जो महिलाएं रिलेट कर रही थीं उनके लिए भी यह बातें कि 2011 में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर महिला सशक्तिकरण के लिए यह काम किया। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस परीक्षा के लिए जारी जो मार्गदर्शिका और बिहार बोर्ड के द्वारा विज्ञापित जो विज्ञापन है उसमें सामान्य कोटि के लिए 50% अंक निर्धारित थे और उसी के आधार पर महिलाओं को जो है आगे की कार्यविधि में उनका आकलन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कह डाली कि एसटीईटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। शिक्षा मंत्री विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट की स्थिति, मानसून सत्र का कल अंतिम दिन था 30 तारीख, और एसटीईटी को उन्होंने पात्रता परीक्षा अब सदन में घोषित कर दिया है। नियुक्ति की यह परीक्षा नहीं है, ये शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि एसटीईटी केवल पात्रता परीक्षा है, यह नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा नहीं है।
ऐसे में एसटीईटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, इन्होंने विज्ञापित सीटों की संख्या को लेकर के जवाब दिया कि ऐसी स्थिति में एसटीईटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह बातें विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी संस्थान को विज्ञापन देने के बावजूद एसटीईटी पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं मिलते हैं तो इसकी सूचना विभाग को दें, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार के द्वारा की गई है और इसे शिथिल करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान है शिक्षा मंत्री का कि केवल बिहार में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार के द्वारा जो की गई है, उस उत्तीर्णता की बाध्यता को सरकार शिथिल नहीं करने जा रही है। कोई विचार नहीं है। सदन में यह बयान दिया गया कल माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, और बिहार एसटीईटी परीक्षा को पात्रता परीक्षा पूर्ण रूप से इन्होंने कल घोषित कर दिया सदन में। विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने पूछा कि क्या राज्य के 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अधिकतर जो पद हैं वो वर्षों से रिक्त हैं। शिक्षकों के अभाव में वर्षों से पठन पाठन बाधित है। क्या उस विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार द्वारा की गई है? क्या राज्य के 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होने की बाध्यता को शिथिल करने का विचार सरकार रखती है? और इसके जवाब में इन्होंने यह बातें कही थी। अब वेतन देने में अधिकारियों की मनमानी पर सूचना भी देने की बातें माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। वेतन से संबंधित जो बातें उत्पन्न हुई थी कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद में शुक्रवार को सदस्यों से कहा कि यदि शिक्षकों को वेतन देने में अधिकारी मनमानी कर रहे हो तो सूचना दें और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बातें भी उन्होंने कही हैं। बाकी यहाँ पर एक अन्य खबर भी देख सकते हैं। कोरोना काल में 693 शिक्षकों की हुई है मौत, और इसके बारे में भी जो डिटेल है वो यहाँ पर 693 शिक्षकों की मौत को लेकर के भी सारा डिटेल यहाँ पर आपको उपस्थित है। आप इसे पॉज करके पढ़ लेंगे। अन्य खबरों की अगर हम चले तो यहाँ भी माध्यमिक शिक्षकों की नए सिरे से होगी बहाली, और इस पर लेकर के मैं विस्तृत वीडियो लाऊंगा। लेकिन महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है, अंक में छूट नहीं, इसको लेकर के यहाँ पर आप देखें कि पुनः उस चीज़ों का जो आकलन, जो 5% आरक्षण का लाभ 2011 में दिया गया था, वह 35% जो आरक्षण दे दिया गया है अब सभी नौकरी में महिलाओं को, उसका हवाला देते हुए महिलाओं को 5% अलग से कोई छूट देने की बातें विधान परिषद में शुक्रवार को प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देने में मंत्री महोदय ने कहा। और 5% का लाभ जो है अब एसटीईटी 2019 में जो उत्तीर्ण लोग हैं सामान्य कोटि के लिए, उन्हें अब 50%, और एसटी एससी और जो महिला दिव्यांग लोग हैं, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना निर्धारित था, और महिलाओं के अलग से उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं दी गई है। और इसका जवाब भी उन्होंने कल स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। तो मुख्य रूप से जो कुछ भी बातें थीं, यहाँ पर कई अखबारों ने कई तरह से इस चीज़ को प्रकाशित किया है कि एसटीईटी 2019 पास करने में महिलाओं को अलग से 5% अंक की छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एसटीईटी को इन्होंने जो पात्रता परीक्षा घोषित की है, एसटीईटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है, और यह बाध्यता अभी सरकार शिथिल नहीं करने जा रही है कि एसटीईटी पास करना ही जो है वो मुख्य बाध्यता है, उत्तीर्ण होना ही मुख्य बाध्यता है। यानी कि जो भी 45% और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं उन्हें आगे शिक्षक बहाली में आगे जो मौका मिलना है वो उसके लिए पात्र हो जाएंगे। ऐसी बातें इनके माध्यम से लगातार कही जा रही हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर के कई अखबारों ने कई प्रकार से प्रकाशित किए हैं खबरें को, लेकिन मुख्य खबर आज की अगर हम बात करें, मुख्य शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बड़ा बयान है कि एसटीईटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं, यही एक सबसे बड़ा बयान आज के समय में निकल करके आता है। देखना होगा कि अब आगे जो है किस प्रकार से सरकार इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी करती है और किस प्रकार से गंभीरता दिखाती है बिहार एसटीईटी के मसले पर। लेकिन फिलहाल के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से विस्तृत जो चर्चा है वो हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।